ज्योतिष शास्त्र प्रेमी मान्यवर एवं अध्ययनकर्ताओं का मैं डॉक्टर ज्योति जोशी हार्दिक स्वागत करती हूँ। रवि के स्थान के अनुसार फल। अब हम एक नए विषय के अध्ययन की शुरुआत करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने कुंडली के विभिन्न स्थान, ग्रह और उनके परिणाम आदि विषयों का विस्तार से अध्ययन किया। लेकिन ज्योतिष में फल कथन करने के लिए स्थान के अनुसार ग्रहों के फलों को समझना अत्यंत आवश्यक होता है। कौन सा ग्रह कुंडली के कौन से स्थान में किस प्रकार प्रभाव देता है, इसका अध्ययन हम करेंगे। उसमें सबसे पहले ग्रहों का राजा रवि कुंडली के कौन से स्थान में कैसा फल देता है, इसे हम समझने वाले हैं। रवि सभी ग्रहों का राजा होने के कारण जिसके कुंडली में वह प्रबल होता है, उस जातक में भी राजसी ठाठ मुख्य रूप से देखने को मिलता है। रवि को आत्मा एवं प्राण का कारक ग्रह माना जाता है। जिस व्यक्ति के कुंडली में रवि शुभ होता है, उस व्यक्ति में निर्भीड़ता, शूरता, साहस आदि गुण पाए जाते हैं। उसके चेहरे पर सूर्य जैसा तेज होता है। स्वभाव एवं कर्तृत्व में प्रखरता होती है। मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, अधिकार, बड़ी जिम्मेदारियों की जगह, जीवन को प्रोत्साहन देने वाले योग, राजकारण, अधिकार की जगह उन्नति, भाग्योदय, कीर्ति, पराक्रम आदि सभी चीज़ें रवि की स्थिति से देखी जाती है। लेकिन उसी के साथ इन सभी चीज़ों के नकारात्मक फल भी रवि से देखे जाते हैं। अर्थात कुंडली में यदि रवि शुभ हो तो जातक चारों ओर बड़ा कर्तृत्व कर सकता है। लेकिन यदि रवि अशुभ हो तो उसके विपरीत फलों की प्राप्ति होती है। कुंडली में रवि अशुभ स्थिति में है, अर्थात अपनी नीच राशि तुला में या कुंभ राशि में निर्बली होकर विराजमान है या उस पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि है। साथ ही वह जब अशुभ कर्तरी या अशुभ नववंश में होता है, तब उसकी स्थिति को अशुभ कहा जाता है। प्रथम स्थान कुंडली के प्रथम स्थान को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस स्थान को लग्न स्थान कहा जाता है। यह जातक का स्वयं का स्थान होता है, क्योंकि इस स्थान से जातक की प्रकृति, काया, स्वास्थ्य आदि चीज़ें स्पष्ट होती है। प्रथम स्थान में यदि रवि है तो उसका राजसी ठाठ जातक में निश्चित रूप से दिखाई देता है। रवि के शुभ प्रभाव से जातक का व्यक्तित्व समृद्ध होता है। वह कर्तृत्व को प्राथमिकता देता है। उचित निर्णय लेने की क्षमता और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की शक्ति आदि गुण उसमें होते हैं। सामान्य रूप से अच्छा स्वास्थ्य, सदैव प्रसन्न रहने वाले और उसी बल पर आने वाला साहस, धैर्य, निडरता जातक के व्यक्तित्व में मुख्य रूप से दिखाई देता है। स्वभाव में स्वाभिमान, समाज में बड़ा मान सम्मान जातक को प्राप्त होता है। अपने आकर्षक व्यक्तित्व से जातक सामने वाले व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। द्वितीय स्थान कुंडली के द्वितीय स्थान को धन एवं परिवार का स्थान माना जाता है। धन संपत्ति की दृष्टि से रवि का द्वितीय स्थान में होना अशुभ माना जाता है। इस स्थान में यदि रवि हो तो जातक की आर्थिक योजनाएं प्रभावित होती है, क्योंकि रवि के प्रभाव के कारण जातक में दिखावा, मौज मस्ती, उच्च जीवन शैली के साथ ही अनावश्यक चीज़ों को अवास्तव खर्च करने की प्रवृत्ति मुख्य रूप से देखने को मिलती है। ऐसे लोगों का खर्च करते समय अपने उत्पन्न का भी ध्यान नहीं रहता है। लेकिन इस स्थान में रवि के कुछ शुभ प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। विशेष रूप से पारिवारिक दृष्टि से द्वितीय स्थान का रवि शुभ माना जाता है। रवि के प्रभाव के कारण जातक का परिवार बड़ा होता है। परिवार के सभी सदस्य शिक्षित होते हैं। साथ ही परिवार में एकता देखने को मिलती है। तृतीय स्थान कुंडली के तृतीय स्थान को पराक्रम और परिश्रम का स्थान कहा जाता है। साथ ही
पसंद नापसंद, छोटे भाई पड़ोसी एवं छोटी यात्राएं आदि चीज़ें भी तृतीय स्थान से देखी जाती है। इस स्थान में स्थित रवि के शुभ फल जातक को प्राप्त होते हैं। विशेष रूप से कर्तृत्व में वृद्धि होती है। बंधुओं का प्रेम, यात्राओं से लाभ की प्राप्ति होती है। लेकिन रवि अगर अशुभ हो तो बंधुओं से विवाद होता है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। कुंडली के चतुर्थ स्थान में माता का सुख, वास्तु, भूमि, वाहन आदि चीज़ों को देखा जाता है। रवि यदि कुंडली के चतुर्थ स्थान में हो, जो जातक को अपने पारंपरिक पैतृक संपत्ति से लाभ होता है। घरदार, जमीन जैसी सभी चीज़ें जातक को विरासत में प्राप्त होती है। अर्थात चतुर्थ स्थान का रवि जातक को धनवान बनाता है, उसका जीवन समृद्ध करता है। जीवन के अंतिम वर्षों में इसी स्थान के रवि से जातक चिंतनशील एवं तत्वज्ञानी बनता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से विचार करें तो ऐसा जातक पेट के विकारों से परेशान रहता है। चिंतनशील स्वभाव कभी कभी चिंता में वृद्धि करता है। माता और शिक्षा से दूर होता है। कुंडली के पंचम स्थान से शिक्षा एवं संतति देखी जाती है। रवि यदि कुंडली के पंचम स्थान में हो तो जातक कला कौशल से परिपूर्ण, मौज मस्ती करने वाला, अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाला होता है। साथ ही पुरुष ग्रह होने के कारण पुत्र के रूप में संतति प्राप्त होने की संभावना अधिक होती है, लेकिन वह अल्प होती है। अभिनय कला कौशल के कारण समाज में बड़ा मान सम्मान प्राप्त होता है। मौज मस्ती करने में रुचि होने के कारण जुगार की ओर मन प्रवृत्त होता है। इस स्थान में स्थित रवि के कारण जातक पितृसुख से दूर हो सकता है। इस स्थान में रवि के साथ अन्य ग्रहों का होने वाला गठबंधन सौख्य में वृद्धि करने का काम करता है। षष्ठम स्थान, कुंडली के षष्ठम स्थान से रोग, शत्रु आदि चीज़ें देखी जाती है। अर्थात इस स्थान से जातक के जीवन की नकारात्मक बाजू देखी जाती है। रवि यदि कुंडली के षष्ठम स्थान में हो तो वह जातक के लिए लाभकारी होकर उसके शत्रुओं का नाश करता है। रवि के प्रभाव के कारण यह जातक साहसी, निडर, सभी पर प्रभुत्व करने वाला, पराक्रमी, उत्तम शासनकर्ता अर्थात नेतृत्व के गुणों से परिपूर्ण, राजनीति के गुणों से परिपूर्ण होता है। इस स्थान में रवि शुभ हो तो जातक का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अन्यथा पीठ का दर्द, कमर दर्द, हृदय विकार जैसे दुर्धर रोग होने की संभावना अधिक होती है। शत्रुओं का नाश या पराभव होने के कारण नौकरी में उचित सम्मान एवं कीर्ति प्राप्त होती है। सप्तम स्थान, कुंडली के सप्तम स्थान को विवाह का मुख्य स्थान माना जाता है। अर्थात इस स्थान से जीवन साथी का सुख देखा जाता है। रवि यदि कुंडली के सप्तम स्थान में हो तो वैवाहिक जीवन में बाधाएं उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है। जातक को समाधान की प्राप्ति नहीं होती। व्यवहार की दृष्टि से जातक पूरी तरह से ईमानदार रहने का प्रयास करता है, फिर भी अपमानित होने के प्रसंग निर्माण होते हैं। अर्थात कुंडली पुरुष की है या महिला की है, इस पर कुछ बातें निर्भर करती है। साथ ही इस स्थान में रवि राशि और अन्य ग्रहों के साथ होने वाले गठबंधन के अनुसार फल प्रदान करता है। विवाह में विलंब होना, अपमानजनक बर्ताव होना, विरह के प्रसंग निर्माण होना, जीवन साथी के साथ मतभेद होना जैसी स्थिति रवि के प्रभाव से हो सकती है। कुंडली के अष्टम स्थान को मृत्यु स्थान माना जाता है, जिस कारण इस स्थान से जातक की प्रकृति एवं जीवन देखा जाता है। अष्टम स्थान में रवि हो तो जातक को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। किसी न किसी कारण से स्वास्थ्य की परेशानी होना, स्वार्थ की वृत्ति में वृद्धि होना,
लगातार विवाद होने जैसे अवगुण जातक में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। पैसों के दुरुपयोग से खर्चा भी बढ़ता है। परिणाम स्वरूप ऐसा जातक सदैव असंतुष्ट रहता है। अष्टम स्थान में रवि के प्रभाव के जातक के पत्नी को भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जातक अप्रत्याशित रूप से किसी न किसी झगड़े में सम्मिलित होने की संभावना बढ़ जाती है, लेकिन इस अवधि में अचानक धन लाभ भी हो सकता है। नवम स्थान, कुंडली के नवम स्थान को भाग्य स्थान कहा जाता है। रवि यदि कुंडली के नवम स्थान में हो तो जातक का भाग्योदय होता है। कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। तेज बुद्धि, महत्वाकांक्षी वृत्ति, राजनीति में सफलता, उच्च पद की नौकरी जैसी भाग्यकारक चीज़ें जातक के जीवन में निर्माण होती है। केवल इतना ही नहीं, साथ में प्रसिद्धि, लोकप्रियता, संस्कारक्षम, धार्मिक प्रवृत्ति आदि चीज़ों से जातक परिपूर्ण होता है। रवि के प्रभाव से यात्रा के योग बनते हैं, अर्थात इन सब चीज़ों के लिए रवि का शुभ होना आवश्यक है। यदि रवि अशुभ हो तो इसके विपरीत फल प्राप्त हो सकते हैं। कुंडली के दशम स्थान को कर्म स्थान के रूप में जाना जाता है। कर्म द्वारा अर्थार्जन के साथ लोकप्रियता भी प्राप्त होती है, इसीलिए यह चीज़ें कुंडली के दशम स्थान से देखी जाती है। रवि के प्रभाव से जातक सरकारी नौकरी, उच्च पद पर अधिकारी बनने के साथ प्रतिष्ठा एवं लोकप्रियता से परिपूर्ण बनता है। कर्तव्य, जिम्मेदारी की पहचान, उसे पूरा करने की शक्ति जातक को रवि से प्राप्त होती है। अधिकारी या जिम्मेदार व्यक्ति हो तो निडरता, साहसी, पराक्रम और कर्तृत्व में वृद्धि होती है। साथ ही परोपकार, सात्विकता के गुण होते हैं, लेकिन उसके लिए रवि यशदायक एवं बलवान होना चाहिए। वह शत्रु की राशि या शत्रु ग्रह से पीड़ित नहीं हो, नहीं तो इसके विपरीत परिणाम होते हैं। कुंडली के एकादश स्थान को लाभ स्थान के रूप में जाना जाता है। साथ ही इस स्थान से जातक के मित्र और बड़े बंधुओं का सौख्य देखा जाता है। रवि का एकादश स्थान में विराजमान होना जातक के लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है। रवि के प्रभाव से जातक का भाग्योदय होकर सरलता से सफलता प्राप्त होती है। ऐसा जातक मित्रों से परिपूर्ण होता है। साथ ही उसका व्यक्तिमत्व अत्यंत बुद्धिमान, चालाक एवं धूर्त बनता है। बड़े बड़े व्यक्तियों के साथ उसके संबंध प्रस्थापित होते हैं। बड़े सम्मान के साथ पद प्रतिष्ठा से उसका जीवन समृद्ध बनता है। खाना पीना, निवास जैसी चीज़ें लोकप्रियता के अनुसार प्राप्त होती है, लेकिन इन सभी चीज़ों के लिए रवि का शुभ होना अत्यंत आवश्यक है। रवि यदि पाप ग्रह से दूषित हो तो इन फलों में न्यूनता निर्माण होती है। संपत्ति संतति के दृष्टि से परेशानी होती है। इस स्थान में रवि अशुभ हो तो जातक व्यसनी बनता है। द्वादश स्थान, कुंडली के द्वादश स्थान को व्यय स्थान कहा जाता है। व्यय का अर्थ खर्च, हानि या नुकसान होता है। हानि शारीरिक, मानसिक, आर्थिक जैसी किसी भी प्रकार की हो सकती है। द्वादश स्थान का रवि जातक के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि रवि के प्रभाव से जातक को असफलता का सामना करना पड़ता है। वाहन, पैसा, अलंकार, मूल्यवान वस्तु के संदर्भ में नुकसान होने की संभावना होती है। किसी महत्वपूर्ण चीज का खो जाना, चोरी होने जैसे प्रकार हो सकते हैं। दिखावे का स्वभाव अल्पकालीन होता है, जिस कारण निराश होता है। एकांतवास में जाने की इच्छा रखता है। ऐसा जातक यदि नौकरी में हो तो वहाँ उसे विभिन्न प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। वरिष्ठों से अपमानित होना पड़ता है, जिस कारण नौकरी में मन लगता नहीं। ऐसा जातक यदि व्यापार या व्यवसाय में हो तो दिवाला भी निकल सकता है। लेकिन इस स्थान में रवि शुभ हो तो शुभ फल भी निश्चित रूप से प्राप्त होते हैं। फिर भी
सफल होने के लिए बड़े स्तर पर प्रयास करना जातक के लिए जरूरी है। द्वादश स्थान से गूढ़ शास्त्र में रुचि, परदेश गमन और बंधन योग अर्थात कारावास योग भी देखा जाता है। विशेष रूप से राजनीतिक कारणों से जातक को कारावास होने की संभावना अधिक है। इस स्थान में स्थित रवि जातक को दूर की यात्राएं भी दे सकता है। ज्योतिष शास्त्र के एक एक विषय का हम विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। चूँकि यह विज्ञान है और हम बेसिक से पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आज आप यह सीख जाते हैं तो आप पक्का ज्योतिष सीख सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी होगी। ज्योतिष के प्रति आपके मन में सम्मान अवश्य बढ़ा होगा। यह सीखने के लिए आपका उत्साह भी बढ़ा होगा। ज्योतिष का अध्ययन करते रहे। अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।